पाकिस्तान की नामवर गुलकारा शाजिया मंजूर से मिलने पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? सर कैसे हैं? आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आइए प्लीज। आवाज में जादू भरा है, जलवागर होती हैं फिर गायब हो जाती हैं, ऐसा क्यों? मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा स्पीड जो होती है वो किसी के लिए भी सही नहीं होती सर। एक स्पीड में तो गाड़ी भी चले वो भी गर्म हो जाती है। तो कहते हैं ना कि काम करते रहें, और ब्रेक जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। उससे आप एक तो अपने माइंड को रिफ़्रेश करते हैं कि आपको नया काम क्या करना है और आगे आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी जब सुबह उठाता है तो रात को सुलाता भी है कि रेस्ट भी करो। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि तालिब इल्म जो है वो कभी भी नाकाम नहीं होता। तो मैं चूँकि तालिब इल्म हूँ इसलिए मुझे गर्मियों की छुट्टियाँ चाहिए होती हैं। गायब होने के बाद क्या हर दफ़ा कुछ तब्दीली लेकर आती हैं? आप ये देखिए कि मैंने 1992-93 में शुरू किया। वजाहत अत्रे साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उमर शरीफ साहब को अल्लाह गरीक रहमत करे। ये दो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने तकरीबन 10 साल फिल्मों के लिए गाया, जो कि उर्दू फिल्में थी। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा एक ही तरह के गाने करती चली जा रही हूँ, तो मैंने ब्रेक लिया। जब मैंने ब्रेक लिया तो उस वक्त दौर आ गया था एल्बम्स का। आपको याद होगा 98, 99 और 2000 सब एल्बम्स का दौर था। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, इसको क्यों ना ट्राई किया। फिर मैंने अपनी एक एल्बम प्रोड्यूस की, चन्न मेरे मखना। उसकी वजह ये थी कि मैं और इनायत हसन भट्टी अल्लाह ताला उनको भी गरीक रहमत करे, पाक परवरदिगार, मेरे से बहुत प्यार करते थे। मैंने उनके साथ एक टूर किया चंडीगढ़, और जब वो स्टेज पे आए तो उन्होंने अपना ये गाना गाया, क्योंकि इट्स अ फोक ट्यून, चन्न मेरे मखना। तो मैंने देखा कि जो हॉल था, मतलब लोग जो थे वो कुर्सियों पे बैठ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा कौन सा ऐसा गाना है कि जिस पे लोग झूम ही जा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर मैं ये गाना करना चाहती हूँ, अगर आप मुझे अलाउ करें तो बेटे करते हैं, डिबेट कर लेते हैं। उसके बाद हमने चन्न मखना का डिबेट किया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ सर, जो बड़े लोग होते हैं, जो अजीम लोग होते हैं, जिनके नाम तारीख़ों में लिखे जाते हैं, तारीख़ जिनकी गवाही देती है, वो उनमें से एक थे इनायत हसन भट्टी साहब। उन्होंने जब वो डिबेट सुना तो मुझे कहते हैं बेटे मेरी आवाज़ उस लेवल पे नहीं आ रही, यू आर टू यंग, तो इसको सोलो कर लो। मैंने कहा सर मैं तो आपके साथ गाना चाहती हूँ। तब्दीली ये थी जो आपने सवाल किया था कि प्लेबैक सिंगर उर्दू गाने गाती हुई खातून अचानक से पंजाबी में जंप इन करती है। फिर आप ऐसा लगा कि अब सिर्फ आप पंजाबी गाती हैं? सर मेरा प्रॉब्लम है, मैं जेड़ा काम करनी मैंने कहते ने यही कर दी। फिल्म आ रही थी एक चूड़ियाँ, बात फैल गई कि शाजिया मंजूर को पंजाबी नहीं आती, ये तो उर्दू गाने गाती। जैसे फॉर एग्जांपल नुसरत फ़तेह अली खान साहब की फिल्म के मैंने गीत गाए, सजना तेरे प्यार में इंतज़ार में हम सारी सारी रात जागे, ये भी मुझे शर्फ हासिल हुआ। ये गाना फिर तेरी आँखों ने लूटा है मुझको, ये सब मेरे गाने थे। निकाह, खिलौना, चीज़ साहब, यू नेम इट सर। जावेद शेख साहब का भी मुझे बनाने में बहुत किरदार है, बहुत मेहनत की उन्होंने मेरे साथ। तो कहने का मतलब ये है कि वो मशहूर हो गया, पंजाबी नहीं आती, और ये सच है। तो वाकई जब मैंने चन्न मेरे मखना, तो मुझे तो उस वक्त तो समझ ही ना आया कि कहूँ। अब एक उसमें गाना था काले रंग दा परांदा, और मुझे ये समझ नहीं आती थी कि काले को काला कैसे बोलते हैं। तो फिर मैंने अपने तईं जुस्तजू शुरू की कि पंजाबी को मैं कैसे समझ सकती हूँ। मैंने शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ा, बाबा बुल्ले शाह सरकार को पढ़ा। बुजुर्गान दीन से मेरा बहुत रग़बत है, मैं बहुत अकीदत रखती हूँ उनसे। फिर मैंने इस तरह पढ़ते पढ़ते हीर वारिस शाह पढ़ी, और जब मैंने पंजाबी को बड़े गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि तो बेसिकली इंसानियत की तबलीग हो रही है, भलाई की तबलीग हो रही है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है हमारे पास। तो वहाँ से मैंने सुनते सुनते फिर मैंने सुरेंद्र कौर, प्रकाश कौर जी को सुना, जो कि चढ़दा पंजाब उत्थों दियां सिंगरां सन। उन्हां दा एक गाना सी, काले रंग दा परांदा मेरे सजना ने आंदा नी मैं चुम चुम, नी मैं चुम चुम रखदी फिरां ते पब्बा पार नचदी फिरां। फिर मैंने पंजाबी के वज़न को, अदायगी को समझना शुरू किया,
उसके बाद मैंने फ़ौरन से जंप लगाई मैडम नूर शाह के कदमों में। फिर सर मैंने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर लोगों ने कहा इनते पंजाबी आंदी, इनते उर्दू आंदी ही नहीं। मेरे साथ ये भी वकूआ पेश आ गया। मेरा बहुत अच्छा दोस्त है नदीम बेग, जिसने ड्रामा बनाया था मेरे पास तुम हो। उसने मुझे कहा शाज़िया मंजूर बल्ले बल्ले ज़रा रीमिक्स करना चाह रहे हैं। मैंने कहा नदीम बल्ले बल्ले और पूरा रीमिक्स तो हो जाएगा, इससे पहले नहीं हुआ हुआ, लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर लें, और बल्ले बल्ले बेटोर पंजाब बन दी, और जुत्ती खल दी मरोड़ा नहीं और चल दी टोर पंजाब बन दी, साडे तां वेड़े मुड मकई दा लाड़ा ते लगदा है उधड़ गई दा, सानू पसंद नहीं ना लज्जो लज तुहानू नहीं। मैंने कहा अगर बोलियां दा ते बल्ले बल्ले दा मिक्स एंड मैच करी, क्योंकि वो भी फोक ट्यून है, अच्छा लगेगा। सर वो किताब चल गया। आप तो एक आम गर्ल्स कॉलेज क्वीन मैरी में पढ़ती थी, आपकी आवाज़ कैसे पहचानी गई जबकि आपने कोई मौसीकी की ट्रेनिंग भी नहीं ली? मैंने जब अहद किया गाने का तो मैंने अल्लाह ताला की ज़ात से मैंने बड़ा रो रो के मांगा इस चीज़ को। और फिर मैंने सर मैं आपको बहुत दिल की गहराई की बात बताने लगी अपनी, फ़र्स्ट टाइम शायद किसी इंटरव्यू में। जब आप किसी से ख़िताब करते हैं तो किसी को मुखातिब करते हैं, तो ख़िताब करते वक्त कोई ऐसा तो होता है ना जिसको आप मुखातिब करें। फिर मैंने अल्लाह ताला की ज़ात को सुनाना शुरू किया। मैं जब भी नात स्कूल में, कॉलेज में, या कोई गाना कुछ भी, फिर मैंने सुनाना शुरू किया उसको। मैंने कहा अल्लाह तू सुनेगा तो दुनिया खुद ही सुन ले, और उसने मेरी सुन। मैंने नात पढ़नी थी, मुझे टीचर ने गाते हुए सुन लिया। मैं गाने मुझे गाते फिरती थी मैं, तो वो टीचर हर वक्त क्लास सी सर घर पे गाती रहती, घर पे स्टाफ रूम में बड़ी कुट खादी मैं, बड़ी। किससे? माँ बाप से? हाँ जी, अम्मी ने तो बहुत मारे है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अम्मी जी सॉरी, लेकिन बड़ा मारे हम गाने पे। वो बहुत मार पड़ी सर। कितना पढ़ी आप? सर मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन की जी। कहाँ से? क्वीन मेरी से। तो वहाँ भी फिर गाना जारी रहा? सर वहाँ तो फिर जारी और सारी रहा के मैंने कॉलेज के लिए वो इनामात जीते, और हमारी प्रिंसिपल अल्लाह उनको ज़िंदगी दे मिस परवीन, उस वक्त वो प्रिंसिपल थी, तो मैंने उनसे बोला कि मैम मुझे बहुत इसमें इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा बेटा पढ़ाई की तूने टेंशन नहीं लेनी, तू कर जो तेरा दिल कर। सर मैं तरानों में, मैं नात में, मैं गानों में, मैंने पूरा पाकिस्तान इस फ़न की बेस पे अल्लाह ताला के ज़ात ने जो मुझे अता किया, मैंने पूरे पाकिस्तान में ट्रैवलिंग की है एज ए स्टूडेंट। और उसके बाद मुझे वहीं से एक कंपटीशन शुरू हुआ 92 में। मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में थी, म्यूज़िक चैलेंज, वहाँ बख्शी वज़ीर साहब अल्लाह जन्नत नसीब करें, तो मुझे वो हमारे कॉलेज में आए एज अ जज। तो मैंने अपना हाउस ओपन किया कॉलेज की तरफ से। नात क्या गाया? नात पढ़ी थी। कौन सी? तेरी दहलीज़ के काबिल मैं अगर हो जाऊं, मर के अपनी अदाओं पे अमर हो जाऊं। और जब मैंने ये वाली नात पढ़ी उस वक्त बेगम कुलसूम नवाज़ एज ए चीफ गेस्ट क्वीन मैरी कॉलेज में मौजूद थी। उसके बाद मुझे जाना था एक कंपटीशन के लिए, तो शी कॉल्ड मी। उन्होंने टीचर को बोला कि इस बच्ची को बुलाए मेरे पास। मुझे अभी तक याद है सर, उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए इनाम के तौर पे, तो बेटे बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं। और बख्शी वज़ीर साहब ने मेरी टीचर को कहा कि इस बच्ची को ऑडिशन के लिए हम एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है, इस बच्ची को आप भेजें। तो मुझे तो पता था घर से, तो मैंने किसी ने कहना ही नहीं कहा, झाड़ू चित्र पकड़ के सब रेडी थे, तो इसलिए मैंने कहा छड्डो चोरी करो। मैंने खामोशी से 500 निकाला। टीचर ने कहा तुमने जाना ज़रूर। जब लेटर आया तो आ गया फिर लेटर फिर डाली उन्होंने कुर्सी बहालिया मैंने सामने के आ जाओ, चोर पकड़ा गया। अब चूँकि मैं इकलौती थी और अम्मी ज़रा मेरी सख्त थी तबीयत में, बहरहाल सर उन्होंने कुर्सी लाई, मेरी तवाज़ो के बैठे हैं आप तशरीफ़ लेके। आप गई थी? कैसे गई थी? मैंने कहा जी वो 500 निकाले थे। अच्छा
वेरी गुड। एक आई सर हवा में घूमती झूमती पड़ी। अच्छा मेरी एक और आदत थी, जब मेरी गलती नहीं होती मुझे रोना नहीं आता। मेरा कत्ल करते हैं आप, मैंने रोना नहीं है। अब भी ऐसे ही है? अब भी अगर मेरी गलती नहीं है ना तो आप मुझे जो मर्जी कह लें, मैंने रोना नहीं। तो रोती कब है? जब मेरी गलती हो। आपको जो पाक भारत शोहरत पूरे बरसगीर में मिली, वो तो एक ख़ास गाने पे मिली जिसमें आपने ऐनक लगाई हुई थी, जिसमें आपका डिफरेंट अटायर था। अब ये सब कुछ तब्दील हो गया, वो गाना कैसे मशहूर हुआ, ये आपकी तब्दीली कैसे आई, ये दो बातें बताएं। सर जब मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले तो मैं आपको कटिंग की बात बता देती हूँ। मेरे करली बाल थे बहुत ज़्यादा, और सुबह के वक्त जब स्कूल जाना होता था, आपको पता है जो मिशनरी स्कूल्स हैं वहाँ पे टाइमिंग की बहुत पाबंदी होती है। आप 2 मिनट भी लेट हुए तो उन्होंने गेट बंद हो गया, और मेरे बाल बनते नहीं थे। और बादशाह बाल मेरे नहीं बनते थे। मैं अम्मी जी सॉरी, फिर भी मुझे मार पड़ती थी। कहती थी अम्मी मेरा कसूर नहीं है, ये प्रोडक्ट आपका है, अब बाल कर लिए तो इसमें मेरा क्या कसूर है। तो उन्होंने गुस्सा चढ़ाया, वो मुझे लेके गए मॉल रोड पे, एक दुकान होती थी जॉन की, बाल काटते थे वो। मैंने बाल काटते उसके, बाल काट दिए। मुझे भी टेंशन कोई नहीं थी सर, मैं एक मलंग टाइप रिलैक्स खातून। माही मुंडा थी आप? सर माही मुंडा समझ लें, फ़कीर समझ लें, मस्कीन समझ लें, आजिज़ समझ लें, लेकिन अपनी जो भी जिस हैसियत में भी हूँ उसमें खुश रहने वाली। उधर से म्यूज़िक में आगे ग्लासेस लगाती थी। मुझे सब ने कहा ऐनक लगा दो। मैं कहा क्यों, क्या सिंगर की नज़र कमज़ोर नहीं होती? अच्छा चलो लगा लो। वो लगा ली तो उतारी नहीं फिर से। तो वो अटायर जो था वो हिट हुआ, आजा सोनिया, चन मेरे मखना, बत्तियाँ बुझा रख दी। फिल्मों के गाने चूँकि उस वक्त इतने सामने आते नहीं थे, लेकिन तेरी आँखों ने, फिर निकाह के गाने, मैं यूँ मिलूँ तुझे, तेरा लिबास हो जाऊँ, सारे गाने गाए हुए। वो गाना जो बड़े सगीर पाको हिंद में मकबूल हुआ, उसका आइडिया किसका था और किस तरह से वो मकबूल हुआ? सर बेसिकली मेरी प्रोडक्शन थी पहली एल्बम में से। जब मैंने इसको प्रोड्यूस किया तो मैं चाहती थी कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसने ये गाना लिखा। अभी वो MRA के नाम से लिखता है, तो उसको मैंने बोला, मैंने कहा आपने ये करना है काम मेरे साथ। बहरहाल उसने कहा आजा सोनिया कैसा रहेगा। मैं बहुत अच्छा है, कोई डिफरेंट सी चीज़ है। तो वो करते करते कॉम्पोजिशन हुई, कंपोज़ किया छक्कू साहब ने, छक्कू लहरी साहब। तो वो गाना गुनगुनाते हैं, कलियाँ गुजारा कि मेरा तकालियाँ, और मुझे लाइनें दिए जाए और मैं आगे गाई जाऊँ। डंग दिया मैनू रुता प्यार वालियाँ, तेरे बाजों जी नहीं लगदा, मैं तो मर गई था, आजा सोनिया ओ घर आजा सोनिया। मैंने कहा भाई गा देते आगे, अल्लाह जाने। वो सुपर हिट हुआ। मुझे वसीम अब्बास साहब मिले, एहसन भट्टी साहब के बेटे। उस वक्त मेरे पास गाड़ी होती थी शैरड। अब बेहतर हो गई है सर, अभी भी अगर शैरड भी हो तो मैं खुश हूँ। नहीं, लेकिन अब कौन सी हो गई है? सर अभी इस वक्त मेरे पास टोयोटा है, किया भी है, माशाअल्लाह। और खुशहाली है? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशहाली चीज़ों से नहीं होती सर, खुशहाली आपके अंदर होती है। चीज़ें आपको कभी खुशहाल नहीं कर सकती। जब तक आपका कल्ब मुतमईन नहीं, आप खुशहाल नहीं होते। मेरा कल्ब मुतमईन है। दरवेशी आपने इख्तियार या फ़कीरी इख्तियार नहीं की जा सकती। जैसे अंदर होती है। फनकार या तो होता या नहीं होता, ये आपके अंदर है। ये कभी किसी से मुतासर होके किए है? नहीं सर, किसी से मुतासर नहीं। अल्लाह से मुझे खौफ बहुत आता है। खौफ क्या आता है कि अगर मैं किसी का फ़ायदा नहीं कर सकती तो मुझे नुकसान करने का भी हक़ नहीं है। असल में दरवेशी ये है, दरवेशी का कोई लिबादा नहीं होता, उसकी कोई शक्ल नहीं होती, उसकी कोई सूरत नहीं होती। ये जो सूफियाना तालीमात हैं या दरवेशी है, इसमें किससे मुतासर है, किसको पढ़ा है? सर बाबा बुल्ले शाह, बहुत मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। बाबा बुल्ले शाह तो मुआशरे के बागी थे, वो काजी यानी अदालतों और मुल्ला के ख़िलाफ़ थे। क्या आप भी हैं? सर नवासा रसूल भी तो शहीद हुए थे। आपके भी यही ख्यालात हैं? तो उनकी आपके भी यही ख्यालात? मतलब मैं उनके जद की बात करी क्योंकि उनकी औलाद में से बाबा बुल्ले शाह। तो मैं आपको वहाँ कनेक्ट अपने ताईं कोशिश कर रही हूँ कि करूँ कि करबला में भी तो एक वाक़या हुआ था, एक हक पे था और एक बातिल पे था।
जो हक पे थे वो थोड़े थे, जो बातिल थे वो ज़्यादा थे। कलमा गो वो भी थे, कलमा गो ये भी थे, लेकिन एक हक के लिए खड़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। बुल्ले शाह में क्या पसंद है? बुल्ले शाह का मुझे सबसे जो खूबसूरत चीज़ लगती है, एक तो इंसानियत की बात करते, फ़िरकावारियत की वो बात नहीं करते। तो जैसे एक मल्लादे सत मसीता में इनका एक बड़ा मशहूर है, तो मुझे उनमें जो चीज़, अगर आप बहुत गौर से बुल्ले शाह को पढ़ें तो बेसिकली उनकी जो शायरी है वो नसीहत आमेज़ है, वो माशरे को एक तरस देती है। मौजूदा दौर के किसी सूफ़ी से, पीर से भी मुतासर हैं? सर अज़ल से अबद तक एक ही सूफ़ी है जिसका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़ुरक़ान हमीद में ज़िक्र किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे बड़ी दर्सगाह, उनसे बड़ा सूफ़ी, उनसे बड़ा दरवेश, रहमतुल लिल आलमीन का जिनको कहा गया, जिनका मेज़बान खुदा खुद था, उससे बड़ा कौन उस्ताद हो सकता है दरवेशी। अरे वालेकुम अस्सलाम, ये क्या सरप्राइज है? ईद मिलने हुआ चांद चांद के सामने, दोनों को ईद मुबारक, सहेली ईद मुबारक। Rabia, such a beautiful, sir. She is one of the pioneers of this thing in Pakistan. Cakes इस तरह के डिज़ाइनर केक नहीं होते थे। शाज़िया मंजूर साहबा के बारे में आपकी कैसे दोस्त बनी, इनका गाना कैसा है, शख्सियत कैसी है? दोस्त ज़्यादा मेरे हैं भी नहीं, और यस हम 2-3 ही हैं जी, बस इसी तरह से। और सर ये मेरी शरारतों के बारे में बिल्कुल नहीं बताएगी आपको, आपने टेंशन नहीं ली, लेकिन मैंने मना किया हुआ सर। लेकिन ये बहुत इनकी पर्सनालिटी जैसे एज अ सिंगर लोग जानते हैं, लेकिन शी इज़ टू मच शरारती पर्सन, ठीक है। आप खामोशी से इनको बैठा हुआ कभी नहीं देखेंगे, कोई भी सिटिंग ऐसी नहीं होती कि जिसके अंदर जो है ना मजाक ना हो और बातें ना हो, और हर सिचुएशन को जो है ना बहुत लाइटर नोट पे शी डील्स। सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत आला, पसंद आया आपको? बहुत पर फ्यूजन है जी, कमाल। सर थैंक यू वेरी मच, मैंने बिल्कुल नहीं बनाया सर। ये जिसने बनाया उसका कमाल है। ध्यान, अबे किधर हो? जब से सर आप आए हैं, ये मेरा भांजा है, राबिया खाला भी आई है, आ जाओ। किधर छुपे हो? वालेकुम अस्सलाम, बैठो बैठो बैठो। ईद मुबारक कहा आपने सर को? ईद मुबारक। हैप्पी ईद मुबारक सबको, ईद मुबारक। और हम आपके देखने वालों को सर आपको गायकी तो आपने बाकायदा किसी ट्रेनिंग के बगैर ही शुरू कर दी, बाद में क्लासिकी मौसीकी सीखी? जब मैंने म्यूज़िक में प्लेबैक सिंगिंग में एंट्री की, तो उसके बाद जब मैंने गाने शुरू किए, तो कुछ चीज़ों में मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुझे ये सीखना चाहिए। मुझे अपने अंदर एक कोई कमी महसूस होती थी कि मुझे शायद ये पता नहीं है, ये मैं चीज़ इस वजह से सही नहीं प्रॉपरली कह रही, और कुछ टोन क्वालिटी में मुझे ऐसा लगता था जैसे भी बच्चों वाला टोन है। तो फिर मास्टर फिरोज़ साहब जो हैं, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, उस्ताद शगन के कज़न, तो गवालियार खिलाना, उनसे मैंने फिर तालीम हासिल की। ये बताएं कि आप तो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हैं, फिर आपने शादी भी नहीं की? ये मैंने उनको सरप्राइज़ दिया। एक्चुअली पसंद नहीं आया क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी सुना करती थी कि पैशन जो होता है ना, असल में वही आपका शौहर होता है। यानी मैं जब ये कहती थी, वो कहते थे मेरी फ़न से शादी हो गई। तो जिन फनकारों ने भी हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जिनको मैं समझती हूँ, जैसे आप भी हैं माशाल्लाह से, मेरे ख्याल में उनकी पहली प्रायोरिटी उनका काम है। तो मेरा चूँकि ये पैशन था और मेरी स्ट्रगल इतनी थी कि मुझे इसमें आने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, तो उस स्ट्रगल में कहीं शायद मैं इस तरफ नहीं ध्यान दे सकती, मुझे शादी करनी चाहिए। एक जिबिल्लत भी होती है ना जी जी, कि इंसान के अंदर, ज़ाहिर है आप खातून हैं, रोमांस भी होता है, दूसरी ख्वाहिशात भी होती हैं,
फिर उनको कैसे दबाती? मेरी जो ख्वाहिश थी वो मुझे मिल गई, वो था म्यूज़िक, पैशन। प्यार मोहब्बत का जहाँ क्रश भी हुए, मैंने कॉलेज भी गई, मैं इंसान हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे क्रशेस भी थे, मुझे प्यार मोहब्बत भी हुआ, लेकिन शायद कुछ हालात और वाक़यात ऐसे थे मेरे कि वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी, और मुझे उनका कोई रिग्रेट नहीं है। जिनसे क्रश हुए वो कैसे लोग थे? सर बड़े अच्छे, बड़े शक्लो सूरत के अच्छे थे इंसान बहुत अच्छे, जो मुझे अच्छा, मुझे सबसे पहले किसी भी शख्स में, या लेडी हो या जेंट्स हो, मुझे मेल फीमेल में जो भी कभी कभी मिले, मेरा क्रश हमेशा अगर मेल है तो वो वही है जिसकी शख्सियत ऊपर से लेके सर से लेके पाँव तक, उस बंदे में एक तहजीब, एक तरीका, एक हुस्न नहीं देखती हैं सर। हुस्न जो है वो तो अल्लाह की अता है, लेकिन मेरी पहली शक्ल जो चीज़, जब जिस चीज़ पर नज़र जाती है वो इंसान के तरीक़ेकार पे। अब सोच भी नहीं सकता था कि कोई घर में कि गाएगी। आई वॉज इंगेज एक्चुअली जब मैं म्यूज़िक में मंगनी हुई थी। जी, मेरी मंगनी हुई थी, और वो मंगनी टूटी म्यूज़िक की वजह से। अच्छा, उन्होंने हाँ जी, तोड़ दी, फैमिली मेम्बर्स ही थे, तो वो टूट गई इस वजह से कि गाने की फील्ड को, अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं कि फील्ड जो है अच्छी नहीं है। कोई मौजज़ा ऐसा भी देखा जो आपके सामने मौजज़ा रूनुमा हुआ? ज़िंदगी में बहुत सारे मौजज़ात देखे मैंने। जब मेरे जो मुर्शद हैं हज़रत सखी मर्दान कलंदर और उनके जो बेटे सजादा नशीन हैं सैयद रिजवान अब्बास बुखारी, तो जब मैंने बैत की, वो कभी हाथ पे बैत नहीं करते, वो आँखों से बैत करते। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये क्या तरीक़ाकार? तो मुझे उन्होंने एक बात कही मुझे बहुत मेरे दिल को, आप आँख में आँख डाल के बात करते हो। तो उसने कहा जब आप पैदा हुई थी तो आपके कान में अज़ान हुई थी, तो उसी दिन आपको ये पता चल गया था रब कौन है, रहबर कौन है। तो हमारा काम सिर्फ ये है कि आपको गाइड करना कि दुनिया में रहने का तरीका सलीका क्या है। बाकी ये मौजज़ा ज़रूर है कि उनके आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी तब्दीलियाँ हैं। मसलन मैं मज़ीद अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने लग गई हूँ। मैंने बहुत सारे काम ऐसे हैं, क्योंकि वो ख़ुद भी बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, आपके मुर्शिद भी गाते हैं? बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुरीले हैं वो। क्या अब शादी का इरादा ख़त्म हो गया कि है अभी इरादा? नहीं सर, तनु की नहीं किया। अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं सर, मेरा बिल्कुल शादी का इरादा ख़त्म नहीं हुआ। अगर कोई अच्छा इंसान जिसके साथ मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करूं और वो मेरे साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करे, तो मेरा बिल्कुल इरादा है इससे। अच्छा, ध्यान करियो। एक ज़माने में तो कहते हैं कि आपके एक मुर्शिद आपके घर में भी रहते थे। नहीं, वो मेरे मुर्शिद नहीं थे, वो हमारे साथ वो काम करते थे, हमारे साथ पूरा ट्रैवलिंग करते थे, मैनेज करते थे मुझे। अच्छा, मुर्शिद जी मेरे मुर्शिद नहीं थे। लेकिन रूहानी कोई ताल्लुक था या क्या? सर वही काम का बेसिकली, रूहानी कोई ताल्लुक। लेकिन उस वक्त बड़ी बातें बनी कि जनाब आपके ज़वाल में उनका हाथ है। तो इज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा, कोई इंसान किसी के ज़वाल का बाइस नहीं बन सकता और कोई किसी को इज़्ज़त नहीं दिला सकता जब तक वो ज़ात ना चाहे। जब आपका गाना मशहूर हुआ, हर तरफ गूंजता रहा, कितने पैसे मिले थे? सर मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। क्यों? वो एक्चुअली हमारा डील करा हुआ ये, मैंने प्रोडक्शन वगैरह की। हमारे यहाँ होता ही है कि गाना आपने स्टूडियो में कर दिया, अच्छा हमारे यहाँ पर वो मास्टर्स जो हैं वो रख लेते हैं लोग, और करते हैं क्या है कि कुछ मिडल मैन जो होते हैं बीच में, वो इंटरनेशनली उन गानों को भेज देते हैं। तो उसकी वजह से फिर जो है परेशानी जो बनती है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है। क्या म्यूज़िक से कितनी आमदनी आपको महाना हो जाती है? सर म्यूज़िक से अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसा ख़ास नहीं आता। हाँ, जो इंटरनेशनल शोज़ वगैरह मैं करती हूँ उससे हमें अच्छी खासी पेमेंट होती है, और मैं टैक्स पेयर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 10 लाख से 12 लाख 15 लाख हम लोग ले लेते हैं। अच्छा जी। और कैसे टूर कितने हो जाते हैं? सर मैं ज़्यादातर मेरे टूर जो हैं वो होते ही बाहर के हैं। पाकिस्तान में बहुत सिलेक्टिव सा काम करती हूँ। आपकी फेवरेट सिंगर कौन है? ऑल टाइम तो मादाम जी हैं, ऑल टाइम नूरजहां जी। उसके अलावा ज़ुबैदा बेगम मुझे बहुत पसंद है, पंजाबी उन जैसी मेरा नहीं ख्याल। कौन सा उनका गाना पसंद है? दिला ठहर जा यार दा नज़ारा लैन दे
मैं बहुत बड़ी फ़ैन आशा जी की भी हूँ, आशा भोसले जी की। उनका कौन सा गाना पसंद है? उनका ये लड़का हाय अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है तौबा इनको समझाना, कि धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, सर होते 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 प्यार होता है। नए गुलकारों में कोई पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद है सर, नबील शौकत मुझे बहुत पसंद है। उनका गाना जो है तेनू धक्कियां बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, बहुत प्यारे सिंगर राहत फ़तेह अली खान साहब बहुत पसंद है मुझे, हमारे आइकॉन हैं। और उसके अलावा अमानत बहुत ब्यूटीफुल वॉइस है। और फीमेल्स हैं, अभी जो लड़कियां गा रही हैं उनमें बहुत अच्छी बच्चियां भी आई हैं, लेकिन सहर गुल जो है जिसने बोल कफारा गाया है, उसमें मुझे स्पार्क नज़र आता है कि वो लड़की बहुत आगे जाएगी। स्किन ट्रीटमेंट करवाने कॉस्मेटिक सर्जन डॉक्टर कामरान अशरफ खान के क्लिनिक आए। एस्थेटिक के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मैं अपना हाइड्रा फेशियल स्किन ट्रीटमेंट के लिए इन्हीं के पास आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? हाउ आर यू? सोहेल बड़ाई सर। सर ये हैं कामरान अशरफ साहब जिनका मैं जिक्र कर रही थी आपसे। वेरी नाइस। हाँ जी, ये वो बैठा है जहाँ मैं गाने गाती हूँ। सर मैं यहाँ जब लेटी होती हूँ तो मैं सर को कहती हूँ ओ मंजली वालड़िया, यहाँ में सुनाए ना वे तू ता मोलियो मुटियार, कदे नहीं जिन्ने सिमनी हारो तैनू कर बैठी प्यार मंजली वालड़िया। मैंने इतना रिलैक्स पेशेंट कभी नहीं देखा। इतनी रिलैक्स्ड होती हैं कि मुझे शक होने लगता है कि इनको पेन क्यों नहीं होता। पुरतकल्लुफ़ खाने का एहतमाम किया गया। एक्चुअली आज चीट डे करने की मैंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन नहीं हो पाया। चीट डे तो नहीं हुआ, 4 टीके हो गए, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, होता है कभी कभी लाइफ में। खाने का शौक का, खानों का बहुत शौक, कॉन्टिनेंटल माय फेवरेट, कॉन्टिनेंटल कुजीन और चाइनीज़, ये मेरी फेवरेट कुजीन। मेरे वालिद साहब जो हैं वो बहुत अच्छे कुक हैं, वो भी इज़ ए वेरी गुड शेफ। वो जो हमारे घर में बोंग पाए, हर आज ईद है ना, तो एक्चुअली उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो वो मैं आपको मिला नहीं सकी उनसे। डिफेंस में बीजी के सिलोन पहुंची। बीजी की बेटी एनी उनकी दोस्त है, वहीं मेकअप करवाया। उनके एजाज में हाई टी का एहतमाम कर रखा था। स्टूडियो में आई। बल्ले 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 बल्ले, आओ ना। माइक माइक क्या करे? चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना के हंस के एक पल इधर दगना के नजर हंस नैना दा चकना। चल मेरे मखना, चल मेरे मखना, चल मेरे मखना के हंस के एक पल इधर दगना के नजर हंस नैना दा चकना। चल मेरे मखना। बत्तियां बुझाई रख दी वे, बत्तियां बुझाई रख दी वे दीवा, भले सारी रात मेरे हाड़ियां दी
कुड़ियां मैनू ताने देंदियां हासे हासे दे विच मैनू कमली कहंदियां ओ तेरे बाजों जी नहीं लगदा मैं ते मर गई था आजा सोहणिया घर आजा सोहणिया आजा सोहणिया गाओ आजा सोहणिया घर 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 आजा सोहणिया 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 एक दिन जियो